वनांचल राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारियों को भी चिन्हित कर उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। जितनी लाठियां झारखंड आंदोलनकारियों ने खाई है, उतनी ही लाठियां वनांचल आंदोलनकारियों ने भी खाई है। जितना संघर्ष और जितना दंश झारखंड आंदोलनकारियों ने झेला है, उतना ही वनांचल आंदोलनकारियों ने भी झेला है। अगर झारखंड नाम से आंदोलन करने वाले जेल गए हैं, तो वनांचल नाम से भी आंदोलन करने वालों ने भी अलग राज्य के आंदोलन के लिए जेल की सजा काटी है। इसलिए वनांचल आंदोलनकारियों को भी झारखंड सरकार के द्वारा आंदोलनकारियों का तमगा मिलना चाहिए। उन्हें भी वे तमाम सुविधाएं और पेंशन मिलनी चाहिए जो वर्तमान में झारखंड नाम से आंदोलन चलाने वालों को मिल रही है। ये मांग है भाजपा की। दरअसल बीते कल 22 मार्च को विधानसभा की कार्रवाई के दौरान इस पर बहस छिड़ गई। सवाल उठाया बरकट्ठा से भाजपा विधायक अमित यादव ने। उन्होंने वनांचल आंदोलनकारियों को झारखंड चिन्हितीकरण आयोग द्वारा आंदोलनकारियों की पहचान नहीं देने का विषय अल्पसूचित प्रश्न के जरिए उठाया था। अब इससे पहले कि आपको कल हुए पूरे वाक्य के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले अगर आपको अब भी ये समझ नहीं आ पाया है कि वनांचल आंदोलन और झारखंड आंदोलन में क्या अंतर है, तो संक्षिप्त में आपको हम बता देते हैं। देखिए, बिहार से अलग एक राज्य की मांग के दौरान का आंदोलन अलग अलग गुटों में बंट गया था। इनमें से दो प्रमुख आंदोलन थे, झारखंड आंदोलन और दूसरा वनांचल आंदोलन। झारखंड राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व दिशोम गुरु शिबू सोरेन समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के अन्य नेता कर रहे थे, जबकि वनांचल राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व भाजपा के समरेश सिंह इंद्र सिंह नामदारी द्वारा किया जा रहा था। झारखंड आंदोलन के तहत बृहद झारखंड की मांग की जा रही थी, जिसमें वर्तमान झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी कुछ हिस्से मौजूद थे। लेकिन वनांचल आंदोलन के तहत वर्तमान में जो झारखंड का दायरा है, उसी की मांग चल रही थी। यानी केवल दक्षिण बिहार को लेकर ही वनांचल राज्य की मांग चली। आगे चलकर उसी वनांचल वाले दायरे को ही अलग राज्य का दर्जा मिला। हालांकि झामुमो और छोटा नागपुर के अन्य दल ने वनांचल नाम का पुरजोर विरोध किया और नए राज्य का नाम झारखंड रखने के लिए अड़ गए। अब क्योंकि झारखंड नाम के साथ जनभावना जुड़ गई थी और इसे ही लोगों का ज्यादा समर्थन मिला था, इसलिए वनांचल का नाम हटाकर राज्य का नाम झारखंड रख दिया गया। यानी अपने राज्य की रूपरेखा तो वनांचल की ही रही, लेकिन नाम इसे झारखंड मिला। अलग राज्य निर्माण के बाद आंदोलनकारियों को सम्मान और सुख सुविधा देने के लिए साल 2021 में हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड आंदोलनकारी आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत आंदोलनकारियों की पहचान कर उन्हें पेंशन देने की योजना चालू हुई, मगर इसमें वनांचल आंदोलनकारियों को शामिल नहीं किया गया। यही मुद्दा भाजपा विधायक अमित यादव ने सदन में उठाया। उनका कहना था कि वनांचल शब्द को विलोपित कर अलग राज्य के आंदोलनकारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। विधायक ने कहा कि वनांचल के नाम से अलग राज्य का आंदोलन करने वालों का नाम शामिल नहीं किया जा रहा। उनकी मांग थी कि चाहे झारखंड के नाम से अलग राज्य का आंदोलन चला हो या फिर वनांचल के नाम से या फिर किसी अन्य नाम से, सभी को एक ही श्रेणी में रखा जाए और उन्हें उचित लाभ दिया जाए। अमित यादव के सवाल पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब दिया कि झारखंड आंदोलनकारी आयोग बना है, तमाम आंदोलनकारियों को चिन्हित कर पेंशन दी जा रही है, शेष का चिन्हितीकरण कार्य किया जा रहा है। हालांकि मंत्री योगेंद्र प्रसाद का यह जवाब विधायक अमित यादव के लिए संतोषप्रद नहीं था। तब उन्होंने कुछ उदाहरण के साथ फिर से मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रकाश चौधरी, दुर्गा चौधरी जैसे कई आंदोलनकारियों के लिए नाम हैं जो वनांचल के नाम से अलग राज्य के निर्माण के लिए आंदोलन करते रहे। वे लोग जेल गए, उन पर मुकदमा भी चला, मगर इन सब के बावजूद उन्हें आज ना तो आंदोलनकारियों का तमगा मिला है, ना ही सुविधाओं का लाभ। अब जब वनांचल आंदोलनकारी झारखंड आंदोलनकारी आयोग में पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका नाम सीधे हटा दिया जाता है। इस बीच रांची से भाजपा विधायक सीपी सिंह ने अमित यादव की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि जब झारखंड के साथ साथ वनांचल का आंदोलन चला तब सिर्फ नाम का अंतर था। समरेश सिंह वनांचल आंदोलन चला रहे थे, मैं स्वयं
मुरी में रेल रोको में शामिल था। नाम कुछ भी हो, झारखंड का दायरा बड़ा था। वनांचल आज के झारखंड प्रदेश के दायरे की मांग थी। वनांचल के आंदोलनकारियों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसके बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब में कहा कि वनांचल आंदोलन कब हुआ ये देखना होगा, जांच होगी तब तो लाभ देंगे। इस बीच लिट्टीपाड़ा से झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि झारखंड आंदोलन का नेतृत्व शिबू सोरेन ने किया। हम लोग भागलपुर जेल में गए तो हमारे पास उसका सर्टिफिकेट है। भाजपा वालों की क्या भूमिका है? अब कोई दूसरे लोग भी बोले कि आंदोलनकारी हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। अमित यादव ने कहा कि ऐसा है तो समरेश सिंह भी आंदोलनकारी नहीं हैं। वो पहले व्यक्ति हैं जो वनांचल नाम से आंदोलन किए। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड अलग हुआ तो आयोग का गठन हुआ, सारे लोगों को सुविधा दे रहे हैं, आश्रितों को नौकरी, क्षेत्रीय आरक्षण दे रहे हैं। इस पर सीपी सिंह ने कहा कि अमित यादव एक ही बात कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जयपाल सिंह मुंडा से लेकर शिबू सोरेन तक अलग राज्य के लिए लड़े। भाजपा ने भी समरेश सिंह के साथ वनांचल की लड़ाई लड़ी। अलग राज्य का ही आंदोलन था, उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। हालांकि इस मामले का जब कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला, तब आखिरकार प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने हस्तक्षेप किया और स्पष्ट रूप से कहा कि आयोग कानून के हिसाब से चलता है। झारखंड नाम के साथ स्टेट का मुकदमा हुआ था। कागज पर अगर वनांचल का जिक्र है तो लाभ नहीं मिलेगा। कोई वनांचल आंदोलनकारी सड़क पर नहीं उतरा। इसके बाद ये मामला शांत हो गया। खैर, अब आपको क्या लगता है? क्या वनांचल आंदोलनकारियों को भी पेंशन और अन्य सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए या नहीं? ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लोकतंत्र 19। शुक्रिया, जोहार।